चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं प्रमेय 6.1, जिसका नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। तो इस वीडियो में हम लोग इसका डिफिनेशन और इसको सत्यापित कैसे करेंगे उसका पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका परिभाषा। इसका परिभाषा या स्टेटमेंट इस तरह से है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब अगर कोई त्रिभुज इस तरह से है तो इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, जैसे कि ये वाला भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो ये जो रेखा रहेगा वो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में बांटेगा। यही इस थ्योरम का कहना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ डायटिस करके समझाया गया है कि अगर यदि डी ई समांतर बी सी, मतलब ये और ये आपस में समांतर है, तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना। ये इस थ्योरम का कहना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सत्यापन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसका सत्यापन में इस तरह से एक त्रिभुज लिए हैं ए बी सी, और इसमें एक रेखा इसके समांतर खींचे हैं। चलिए इसका नाम दे दिए डी और ई। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना। तो लिखेंगे कुछ स्टेटमेंट की तरह से इस तरह से कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ये दोनों में देख रहे हैं हम लोग क्या है कि डी ई समांतर बी सी है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या कि इतना बटे इतना ना, मीनिंग ए डी बटे बी डी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ये होता है, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। इसके चलते एक रचना करना पड़ेगा। रचना कैसा रचना, तो देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे लंब डालना पड़ेगा और यहाँ से भी इधर आपको लंब डालना पड़ेगा। आप इसको स्केल से खींचिएगा इस तरह से सीधा बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में खूबसूरती या तो सफाई भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब चलिए इसका नाम दे देते हैं। चलिए इसका नाम दे दिए एम और इसका नाम दे दिए हम लोग एन। तो साथ ही साथ इसको भी हम लोग इधर मिला दिए और इसको यहाँ से इधर मिला दिए, है ना। तो जो रचना की उसको लिखना पड़ेगा हम लोग को। क्या क्या किए हम लोग, डी एम, यहाँ से डी एम लम ए ई, यहाँ ए ई किए ना, तथा ये वाला ई एन लम ए डी खींचा, खींच दिए। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे। प्रमाण लिखेंगे आकृति में देखिए, ये जो आकृति है इसमें हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का होल बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो कोई भी त्रिभुज, देखिए कौन कौन त्रिभुज पकड़े हैं, तो ये ऊपर वाला, मीनिंग इससे ऊपर वाला त्रिभुज पकड़े हैं और एक ये वाला त्रिभुज पकड़े हैं इधर, और ये वाला, है ना। देखिए बी डी ई, ये बीच में जो बन रहा है ना, अंगुली और स्केल के बीच में बन रहा है, वो वाला त्रिभुज हम लोग पकड़े हैं। तो ऊपर वाला त्रिभुज या नीचे वाला त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो नीचे वाला के लिए भी वही चीज लिखे, आधार गुनी ऊंचाई। चलिए अब ऊपर वाला त्रिभुज के लिए आधार कौन होगा, तो देखिए ऊपर वाला त्रिभुज के लिए आधार ये होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इसको इस तरह पलटा करके देखना पड़ेगा। ये हम लोग का आधार हो गया और ये ऊंचाई कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री पे है, तो जो 90 डिग्री
पर रहता है उसी को कहते हैं हम लोग ऊंचाई। तो ये ऊंचाई हो गया और ये हुआ आधार। तो कितना हो गया, तो 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। आधार हुआ हम लोग का AD गुनी ऊंचाई। ऊंचाई कितना है NE का होल बाय नीचे वाला त्रिभुज ये वाला के लिए आधार ये होगा 1/2 आधार BD और ऊंचाई कौन होगा, तो यही वाला होगा, ये वाला। कैसे, तो देखिए इस तरह से ये आधार हुआ और इसका 90 डिग्री में यही ना आ रहा है शीर्ष, इसका शीर्ष देखिए यहाँ से यहाँ आया 90 डिग्री में। तो ये बिल्कुल एक पहाड़ की तरह से समझिए इस आकृति को। इस तरह से है, मान लीजिए एक पहाड़ है इस तरह, ये पहाड़ का आधार हुआ और जब ऊंचाई कहेंगे तो आपको इधर बाहर आना पड़ेगा ना, क्योंकि सीधा सीधा वाला को ऊंचाई कहते हैं जो 90 डिग्री पर रहता है। इसके चलते हम लोग का ये हो गया आधार और ये हुआ ऊंचाई, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है इसका शीर्ष से एक रेखा जब खींचे तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये हो गया हम लोग का इसका ऊंचाई। इसलिए हो गया हम लोग का इधर NA। अब जो जो कॉमन है काट दिए इस तरह से, ऊपर नीचे कट गया। अब हम लोग का कितना बचा, AD/BD कितना बराबर, तो ये इतना बराबर, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का होल बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इतना में ये आ गया। तो ये हो गया इक्वेशन 1। चलिए अब देखते हैं फिर से, फिर एक बार हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है। कौन कौन, तो ऊपर वाला त्रिभुज क्षेत्रफल और ये वाला ये वाला त्रिभुज क्षेत्रफल, मतलब इधर से इसका। तो फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का होल बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो ऊपर वाला त्रिभुज इस बार इधर से पकड़ना है हम लोग को, इधर से पकड़ेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार और ये ऊंचाई। उसी तरह जब ये वाला त्रिभुज पकड़ेंगे कहाँ गया DEC, ये वाला जो त्रिभुज पकड़ेंगे उसमें आधार ये हो जाएगा और इसका ऊंचाई भी यही होगा। तो चलिए देखते हैं इस साइड में इसका आधार, तो ये 1/2 पहले लिखाया, यही वाला 1/2 त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है ना आधार 1/2 आधार की ऊंचाई। तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या किए 1/2 आधार, आधार कौन कौन हुआ इसका AE हुआ, ये आधार और ये ऊंचाई DM का होल बाय ये 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, तो इसका आधार ये EC और ऊंचाई कौन ये वाला DM। अब ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया हम लोग का AE इक्वल टू बाई AE बाई EC कितना बराबर आया हम लोग का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का होल बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये दोनों बराबर इतना हो गया। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। अब इससे आगे जाने के लिए हम लोग को एक 9 क्लास का थ्योरम को याद करना पड़ेगा। तो 9 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच में बना हो तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होती है। तो वही वाला नियम के हिसाब वही वाला नियम का यूज यहाँ हम लोग करेंगे। तो पहले चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं और कैसे यूज करेंगे उसको देखेंगे। तो लिख लेंगे क्योंकि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बनी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होती है। इसीलिए
देखिए अब इस चीज़ को पलटा करके आप देखिए यहाँ से, देखिए ये एक आधार हुआ, इस आधार पर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बन रही है, और देखिए दोनों समांतर भी है, तो एक ही आधार पर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बना हुआ है और दोनों रेखा भी समांतर है। तो एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होती है, इसलिए ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाला त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए बी डी ई मतलब कौन, बी डी ई, ये इधर का जो क्षेत्रफल है वो इसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब जब दोनों बराबर है तो बराबर से किसी बराबर को भागा किया जाएगा तो भागफल भी बराबर होता है। इसके चलते अगर ये दोनों से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई को भाग करेंगे देखिए ये वाला जो है ना, दोनों तो बराबर है ना, तो इसको हम इससे भाग किए और फिर यही यही वाला को इससे भाग किए तो दोनों बराबर ही आएगा, है ना। तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमको इस तरह से बनाना है, तो इसके चलते इससे हम इसको डिवाइड किए। उसी तरह ये वाला जो है ना, ये वाला जैसा का तैसा यहाँ उतार दिए और इससे इसको भागा किए, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर 3 = 3 हो, है ना, तो अगर हम इससे 5 से भी डिवाइड करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी ये भी आपस में बराबर ही होगा। इसी तरह से ये आपस में अगर बराबर है तो इस दोनों से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो भी बराबर होगा। तो इसके चलते ये और ये आ गया। अब देखिए ये वाला जो है वो किसके बराबर है, सॉरी ये जो है वो इक्वेशन 1 में देखिए इसके बराबर है। इधर हो गया हम लोग का ए डी बाई बी डी, और ये वाला इक्वेशन 2 में देखिए कितना है, ए ई बाई ई सी। तो यही हम लोग को बनाना था, ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जब आता है तो 6 नंबर में आता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो